नमस्कार, स्वागत है आपका सी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में 40 खबरें देश और दुनिया की, कोरोना अपडेट्स, बाजार और कारोबार का हाल भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। इमरजेंसी की 45वीं बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि 45 साल पहले आज ही के दिन सत्ता के लालच में एक परिवार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। उन्होंने कहा कि रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, मुक्त भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया है। वहां नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। अमित शाह के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते बीजेपी को अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। उन्होंने लिखा कि बहुमत के साथ सत्ता में बैठी सरकार में सिर्फ 2 लोगों की ही क्यों चलती है और बाकी लोगों को क्यों दरकिनार किया गया है। उन्होंने लिखा कि बाकी लोगों को क्यों दरकिनार किया गया, नेहरू गांधी के प्रति आपकी घृणा क्यों है। सुरजेवाला ने लिखा कि सवाल उनसे भी होना चाहिए जिन्होंने अपने गुरु और साथी को जबरन रिटायर और अपमानित करके पदों पर कब्जा कर लिया। आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने कहा कि आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस वक्त भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। पीएम ने कहा कि उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। भारत गर्व से कह सकता है कि कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, विरासत है। उस विरासत को लेकर हम पले बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगे। इस रोजगार कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार पाने वाले लोग जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। इसमें दूसरे राज्यों से घर लौटे प्रवासी श्रमिक और कामगारों के साथ साथ स्थानीय लोग भी लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी आत्मनिर्भर और उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत और चीन के बीच तकरार के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर एक और वार किया है। बीजेपी का आरोप है कि चीनी दूतावास राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग करता है। ये आरोप केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लगाया है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन के लिए 2005-6 डोनर की सूची है और इसमें चीन की जो एम्बेसी है उसने डोनेट किया था, ऐसा साफ लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसमें कई उद्योगपतियों, PSUs का नाम भी है। उन्होंने कहा कि क्या ये काफ़ी नहीं था कि चीनी एम्बेसी से भी रिश्वत लेनी पड़ी। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी के पास हालात अभी सुधरे नहीं हैं। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन की सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं, बल्कि इसी इलाके में जहां 15 जून को कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सेना चीन के साथ भिड़ी थी, वहां पर अब चीन ने नई पोजीशन ले ली है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि गलवान घाटी के PP-14 पर अब फिर से चीन ने एक टेंट लगा लिया है। साथ ही डेप्सांग प्लेन में भी भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर साइकिल पर मार्च निकाला। तेजस्वी ने कहा कि डीजल की कीमत बढ़ने से किसानों की आमदनी पर फर्क पड़ रहा है, महंगाई भी बढ़ गई है। डबल इंजन की सरकार को चाहिए कि तत्काल इस पर संज्ञान ले और बढ़ी हुई तेल की कीमतों को वापस ले। बिहार में साल के अंत में चुनाव होना है। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल ने क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।
उन्होंने कहा कि वो बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की इजाज़त नहीं देगी। इससे पहले आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े किए थे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 4,73,105 हो गई है। इसमें से 14,894 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,922 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हो चुकी है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 75,60,782 टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 2,07,871 टेस्ट किए गए। CBSE ICSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। दोनों बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के दौरान ये जानकारी दी। CBSE ने कोर्ट को बताया कि 12वीं के छात्रों को पिछली 3 परीक्षाओं के आधार पर आकलन किया जाएगा। 12वीं के छात्रों के पास बाद में परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBSE को 12वीं क्लास की परीक्षा को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। और अब बात बाजार और कारोबार की, तो जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। सेबी ने प्रेफरेंशियल इशू प्राइसिंग नियमों में ढील दी है, जिसके मुताबिक प्रेफरेंशियल इशू का भाव 2 हफ्ते या 12 हफ्ते में जो भी अधिक कीमत हो माना जाएगा, लेकिन इशू जारी होने के बाद 3 साल तक का लॉक इन पीरियड रहेगा। प्रेफरेंशियल इशू प्राइसिंग में दी गई ये रियायत 31 दिसंबर 2020 तक के लिए ही है। इस नई राहत से कोरोना संकट से परेशान कंपनियों को पैसा जुटाने में आसानी होगी। सेबी की आज हुई बैठक में ओपन ऑफर में देरी पर 10% सालाना ब्याज का सुझाव दिया गया। इसके अलावा ओपन ऑफर में बल्क और ब्लॉक डील के जरिए खरीद हो सकेगी। अभी तक ऐसा संभव नहीं था, पर सेबी की दलील है कि इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही ओपन ऑफर में इनडायरेक्ट खरीद पर रकम एस्क्रो खाते में जाएगी। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को भी सख्त किया है और टेक ओवर नियमों में बदलाव किया है। दिन भर के उतार चढ़ाव भरे कारोबार के अंत में बाजार लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी आज 10,300 नीचे फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स 27 अंक और निफ्टी 17 अंक गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में बिकवाली रही और निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में बिकवाली रही। बैंक निफ्टी के 12 में से 7 शेयरों में खरीदारी रही। जून सीरीज में बाजार की शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। जून सीरीज में निफ्टी 8.34% चढ़कर बंद हुआ। जून सीरीज में बैंक निफ्टी 12.1% चढ़ा। आज के कारोबार में चढ़ने वाले शेयर रहे आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, जबकि गिरने वाले में एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, आईओसी, आयशर मोटर्स और एचसीएल टेक शामिल रहे। आज के कारोबार में एफएमसीजी में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। गोदरेज, इमामी, एचयूएल अच्छी बढ़त पर बंद हुए। आईटी शेयरों में आज एक बार फिर से पिटाई देखी गई। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और माइंडट्री लाल निशान में बंद हुए। एनबीएफसी शेयरों में आज खरीदारी रही। इक्विटी मार्केट में सुस्ती के बावजूद रुपया आज हल्की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 7 पैसे की मजबूती के साथ 75.65 पर बंद हुआ। रुपया कल 75.72 पर बंद हुआ था और 75.76 पर खुला था। इंट्राडे के दौरान रुपया 75.57 और 75.76 की छोटी रेंज में ही कारोबार करता नजर आया। दो दिन से नया रिकॉर्ड बनाने के बाद आज सोने में कमजोरी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर दाम 48,000 के नीचे फिसल गए हैं। चांदी भी 47,600 के नीचे कारोबार करती नजर आई। हालांकि कॉमेक्स सोने में निचले स्तर से रिकवरी जरूर देखने को मिली। कोरोना का डर अब बढ़ने से तमाम एसेट क्लास में कमजोरी है, जिसका असर सोने पर भी पड़ रहा है। रीओपनिंग के बाद अमेरिका में कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिससे बाजार में चिंता है।
कोरोना ने हाउसिंग सेक्टर की कमर तोड़ दी है। अप्रैल जून में घरों की जो बिक्री है वो 81% घटी है। नए लॉन्च 98% कम हुए हैं। इस साल अप्रैल से जून के बीच टॉप 7 शहरों में सिर्फ 12,500 घर बिके हैं, जो कि 2019 में इसी दौरान 68,500 घरों की बिक्री हुई थी। एनोरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की दूसरी तिमाही में 69,000 नए लॉन्च हुए थे। इस तिमाही में नए लॉन्च में 98% की गिरावट दर्ज की गई है। टॉप 7 शहरों में बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता में करीब 1400 घर लॉन्च हुए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ गई है। अब रिटर्न 30 जून की बजाय 31 जुलाई तक जमा किए जा सकेंगे। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था, उसे अब 30 नवंबर तक दाखिल किया जा सकेगा। आधार पैन लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन कंपनी क्वांटास एयरलाइंस ने करीब 6,000 लोगों की छंटनी करने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने अपने करीब 15,000 कर्मचारियों की छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। कंपनी ने अपने खर्चे में करोड़ों डॉलर की कटौती की योजना बनाई है। कंपनी ने कहा है कि वो अपने 100 विमान करीब 1 साल तक खड़ा रखेगी। साथ ही कंपनी अपने 6 बोइंग 747 विमानों को तत्काल हटाने का फैसला कर चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जियो के क्लीन टेलीकॉम कंपनी को जियो को करार दिया है, क्योंकि कंपनी ने चीनी कंपनी हुआवे के साथ काम करने से मना कर दिया है। पोम्पियो ने फ्रांस की ऑरेंज और ऑस्ट्रेलिया की टेल्स्ट्रा को भी क्लीन टेलीकॉम कहा है। पोम्पियो ने दावा किया है कि चीन की कंपनी हुआवे के साथ चीन की जो दूसरी दुनिया की कंपनियों हैं उसके करार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पोम्पियो ने कहा कि अब माहौल चीन की आईटी कंपनियों के खिलाफ होता जा रहा है। दिल्ली के होटल्स में अब कोई चीनी नागरिक नहीं ठहर सकेगा। चीन के साथ जारी तनाव के बीच दिल्ली के बजट होटल्स के संगठन दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन ने यह फैसला किया है। चीनी सामानों के दिल्ली में लगभग 3,000 बजट होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। होटल एसोसिएशन का कहना है कि चीन जिस तरह से भारत के साथ बर्ताव कर रहा है, इससे दिल्ली के सभी होटल कारोबारी बेहद गुस्से में हैं। आम्रपाली ग्रुप में करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी कई अधिकारियों से जल्द पूछताछ कर सकती है। आम्रपाली ग्रुप पर पहले ही करोड़ों रुपए बकाया होने के बावजूद उसे नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई है। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिलाने में मदद की। उन्हें हर कीमत पर और उन्हें बिल्कुल कीमत पर फ्लैट भी दिए गए। इसमें शामिल बैंकों के कुछ अधिकारियों से पूछताछ भी होगी। असम में बाढ़ के कहर से हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं। करीब 1 हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से 38,000 लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। बाढ़ की वजह से अब तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, वो उफान पर है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे है। दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपए के पार चले गए हैं। लगातार 19वें दिन तेल कंपनियों ने डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जिससे दिल्ली में 14 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही डीजल का भाव आज 80 रुपए 2 पैसे हो गया। पेट्रोल का दाम आज भी डीजल से कम है। दिल्ली में 16 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल का भाव 79 रुपए 92 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल का 86 रुपए 70 पैसे है, जबकि डीजल 78 रुपए 34 पैसे दाम है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज तड़के सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ बारामूला जिले के सोपोर में हरदशिवा क्षेत्र में हुई। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के आधार पर सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बलों की टुकड़ी आतंकियों की ओर बढ़ी, तभी आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी।
जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 2 अज्ञात आतंकियों को ढेर कर दिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा अटकी पड़ी है और इस वजह से उनकी बाकी फिल्मों का शेड्यूल भी आगे बढ़ गया है। साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म विक्रम वेधा की रीमेक का शूट भी आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि आमिर को लाल सिंह चड्ढा पहले पूरी करनी है। इस रीमेक में आमिर और सैफ अली खान साथ काम करने वाले हैं। जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले जानकारी दी थी कि लाल सिंह चड्ढा का 40% शूट अभी बाकी है। तीन महीने के लॉकडाउन के बाद टेलीविजन इंडस्ट्री फिर से शूटिंग करने के लिए तैयार है। FWICE और CINTAA सिंटा के बीच आपसी सहमति बनने के बाद 26 जून से कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य समेत कई टीवी शोज की शूटिंग शुरू हो जाएगी। सेट पर सुरक्षा की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और कई शर्तों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने शूटिंग की इजाजत दे दी है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का सभी को इंतजार था। इस फिल्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का ऐलान तो हो गया था, लेकिन रिलीज डेट फाइनल नहीं थी। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है। सुशांत और संजना स्टारर ये फिल्म 24 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। दिल बेचारा हॉलीवुड फिल्म फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रीमेक है और इसे मुकेश छाबड़ा ने डायरेक्ट किया है। शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में 28 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म दीवाना 25 जून 1992 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। सेकंड लीड होने के बावजूद शाहरुख ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। फिलहाल शाहरुख अपने आने वाली फिल्म पर काम कर रहे हैं। राजकुमार हिरानी शाहरुख को लेकर अपनी अगली फिल्म अक्टूबर से शूट करेंगे। शाहरुख की 2 साल से कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। 2018 में आई जीरो की नाकामी के बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया था। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर भूल भुलैया 2 की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। मेकर्स ने शूटिंग दोबारा शुरू करने के संकेत दिए हैं। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद फिल्म की 35 दिन की शूटिंग बाकी रह गई। खबरें हैं कि सितंबर में फिल्म का बचा हुआ शूट पूरा कर लिया जाएगा। फिल्म इसी साल 31 जुलाई को रिलीज होनी थी, लेकिन अब शूटिंग पूरी होने के बाद नई रिलीज डेट का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया BCCI के खिलाफ नया एक दांव खेला है। PCB ने ICC से कहा है कि 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप और 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पाकिस्तान को वीज़ा की कोई समस्या नहीं आएगी। ये आश्वासन BCCI से लिखित में लिया जाए। इन दोनों वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि ये साफ किया जाए कि भारत में खेलने को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। उन्नीस में आज ही के दिन भारतीय टीम लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी। वेस्ट इंडीज पर भारत ने फाइनल में 43 रनों से हैरतअंगेज जीत दर्ज कर पहली बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। कप्तान कपिल देव की अगुवाई में पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ने उम्मीदों के उलट चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। कमजोर समझी जाने वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसी दिग्गज टीमों को धूल चटाते हुए विश्व चैंपियन बनकर दिखा दिया। – 2011 में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच फिक्स होने का दावा करने वाले श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिंदानंदा अलुथगामगे ने अपने बयान से अब पलटी मार ली है। अब उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का संदेह है जिसकी जांच होनी चाहिए।
श्रीलंका सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और पुलिस की विशेष जॉइंट यूनिट को अलुथामगे को जो है उनका बयान उसको दर्ज करने को कहा है। उन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि उन्हें सिर्फ फिक्सिंग का संदेह है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर एक गाना तैयार किया है। ये गाना वो MS धोनी के जन्मदिन यानी कि 7 जुलाई को रिलीज करेंगे। अभी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा टीजर वीडियो पोस्ट किया है। ब्रावो क्रिकेट खेलने के साथ साथ गाना गाने का भी शौक रखते हैं। साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनके चैंपियन गाने ने खूब धूम मचाई थी। रियल मैड्रिड ने रियल मार्लोका को 2-0 से हराकर स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा में कमाल कर दिया है। रियल मैड्रिड ने इस जीत के साथ ही बार्सिलोना के साथ टॉप पर पहुंचने की होड़ में आगे निकल गया है। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का 31 मैचों का 68 अंक हैं इनके, लेकिन गोल अंतर बेहतर होने की वजह से रियल मैड्रिड आगे निकल गया है। मालोर्का पॉइंट टेबल में 98वें नंबर पर बना हुआ है। इस मैच में रामोस का 56वें मिनट में फ्री किक से किया गया गोल निर्णायक गोल साबित हुआ।